हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUD बाय 24/7। आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो CSAS पोर्टल है उसके फॉर्म आउट हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो मैक्सिमम बच्चों को है। तो वो जो मेन डाउट्स है उनको हम क्विकली क्लियर आउट कर देते हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस प्रोसेस में आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत क्रूशियल है आपके एडमिशन्स के लिए। सो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मेन जो डाउट्स बच्चों के हैं, मैम CSAS पोर्टल की लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, डिजिलॉकर के सर्टिफिकेट्स आपके एप्लीकेबल है यहाँ पे अपलोड करने के लिए या नहीं, इनकम सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है और जो सर्टिफिकेट है उस पर क्या डेट होना चाहिए। आई थिंक ये आपके मेजॉरिटी डाउट्स हैं, इनको हम क्विकली रैप अप कर देते हैं और उसके बाद आप लोग पूरी तरीके से तैयार होंगे अपने फेज 2 फॉर योर CSAS काउंसलिंग, राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बोलूँ, लास्ट डेट मैं लास्ट में आंसर करूंगी, पहले बाकी डाउट्स को हम आंसर करते हैं। सेल्फ अटेस्ट करना है डॉक्यूमेंट्स को, यानी देखो ऑफिशियली उन्होंने बोला नहीं है, बट यू शुड सेल्फ अटेस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। इसका मैम मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने जो भी आपका फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और क्लास 10 का मार्कशीट है, उसको आपने प्रिंट आउट निकाला, उस पर आप अपना साइन करेंगे, फुल नेम डालिएगा जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और इसके नीचे आप लोग डेट डाल दीजिए, जो भी आपकी डेट है, फॉर एग्जांपल 29/5/2025। तो आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उस पर आप अपना नाम और अपनी डेट डाल के उसको स्कैन करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैम जो हमारी सर्टिफिकेट्स है, क्या हम डिजिलॉकर के सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं? वैसे तो सजेस्टेबल है कि आपके पास ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए, जब वेरिफिकेशन होगा वहां पे भी वो ओरिजिनल कॉपीज ही मांगेंगे, बट येस फॉर नाउ आप इन सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हो। आप इसको निकालिए, स्कैन करिए, अटेस्ट करिए और फिर अपलोड कर दीजिए, राइट। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट है, मैम इनकम सर्टिफिकेट क्या हमारे लिए रिक्वायर्ड है? पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पहला चाहिए आपको 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए वो लेंगे ये। फिर आपको चाहिए क्लास 12th की मार्कशीट, जिन बच्चों की आ गई है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनकी बाय चांस नहीं आई है, जो भी आपके पास करंट आपका स्कोर कार्ड है, आप फिलहाल वही सेव करके रखिए, अभी अपलोड नहीं करवा रहे हैं, कॉलेज के टाइम पे वो इसको चेक करेंगे। और फिर तीसरी है बेटा आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, जिन भी बच्चों का कैटेगरी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। चलिए, सबसे पहली बात, इनकम सर्टिफिकेट अलग से उन्होंने मेंशन नहीं करा है, दिस इज नॉट नीडेड, राइट, दिस इज नॉट नीडेड। बट कहाँ पे आप इसकी रिक्वायरमेंट मान सकते हैं? OBC NCL और EWS कैटेगरी के लिए अगर आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, सो उन्होंने अलग से नहीं मांगे है आपके पास, तो बहुत अच्छी बात है, अभी अपलोड भी नहीं करवा रहे हैं। लेकिन उसकी जो डेट है उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि 31 मार्च 2024 के बाद की डेट होनी चाहिए आपके OBC NCL और साथ में EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट के ऊपर, और किसी के लिए उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट आप बाय डिफॉल्ट यही डेट मान के चलिए। और जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंटर लेवल पे आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, उसमें सिग्नेचर तहसीलदार रैंक के ऊपर का होना चाहिए। दीज आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो आप लोगों के मन में डाउट पैदा कर रहे होंगे, राइट। फेज 1 ऑफ रजिस्ट्रेशन आप सभी लोगों को पता है, 5 स्टेप है। पर्सनल डिटेल्स आप लोग अभी आई होप सो सभी ने फिल कर दिया होगा। उसमें आप अपने फ़ोन नंबर को चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, वो आप कंप्लीट करेंगे, बैंक डिटेल्स सही डालेंगे। देन आपकी एकेडमिक डिटेल्स मैंने बता ही दिया है, जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट में जो भी आपका स्कोर आया वो आप डाल देंगे। अगर आपके पास मार्कशीट है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो डिजिलॉकर से आप निकाल सकते हैं। आई थिंक 10th का सर्टिफिकेट तो सभी के पास होगा, क्योंकि अपलोड भी वो केवल 10th का करवा रहे हैं, 12th का नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली आप अगर स्पोर्ट्स या ECA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, तीनों को सेल्फ अटेस्ट करके आप अपलोड कर रहे होंगे, और लास्टली आपको फीस पेमेंट करके फेज 1 कंप्लीट करना। अब डाउट है मैम जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी इस पोर्टल के लिए, ठीक है। तो ऑफिशियली बच्चों कोई लास्ट डेट नहीं है, 2022 में भी नहीं थी, 23 में भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। लेकिन आई विल बी सजेस्टिंग यू ऑल कि जैसे ही आपका जो है रिजल्ट NTA अनाउंस कर देता है, उसके तुरंत बाद आपका जो है सेकेंड फेज यहाँ पे काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको अपना फेज 1 कंप्लीट करना है। तो रफली आई वुड से, ऑल्दो ये ऑफिशियल नहीं है, बट सेफ जोन के लिए 15-20 जून के से पहले आप अपना फेज 1 कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल भी है, कोई उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी नहीं है। तो 20 जून तक आप ये कंप्लीट करके सेव कर दीजिए, ताकि जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद आप फेज 2 के लिए तैयार हों। तो यही आई थिंक मैक्सिमम आप लोग के डाउट्स रहे होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए,
आई होप सो। और ना चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके रखना, क्योंकि आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे आप परेशान होते रहोगे। तो सिंपल रखना, 5 स्टेप है, इजीली आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए एक वीडियो भी मैं कर चुकी हूँ 10 मिनट्स में आपको कैसे करना है। उसके अलावा आप अपनी प्रेफरेंसेस पे काम कर सकते हो। वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, आपको बहुत जल्दी फेज 2 के लिए तैयार करवा दिया जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, आप बस चैनल से कनेक्टेड रहिए। और बाकी सारी जो डाउट्स हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैंने बता दिए हैं, सेल्फ टेस्ट कर दीजिए, डेट भी बता दिया। अगर सर्टिफिकेट किसी का अभी तक बना नहीं है तो आप इसको प्रिपेयर करवा लीजिए। अभी वो आपसे हार्ड कॉपी नहीं मांग रहा है, बट कॉलेज में जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, राइट। सो एनी और डाउट, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी कोई गलती ना करे, राइट। सो एक ही चीज मैं बोलूंगी, जस्ट बी केयरफुल, ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। और दूसरा, स्टे अवेयर। कोई और डाउट है कमेंट बिलो, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो ये भी कमेंट करके जाइएगा। सो ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर द जर्नी ऑफ योर एडमिशंस, एंड वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि देखो पेपर वाला फेस हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो फेस है एडमिशन का, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करवा के लेट्स गेट यू योर कॉलेजेस, और फिर शुरू करते हैं अगले सफर को। गुड लक बच्चों।